तो जय श्री राम सभी को। कैसे हो सब? मुस्कुरा रहे होंगे, पढ़ रहे होंगे। तो भाई सबने तैयारी कर दी, सब रिवीजन पे लगे पड़े हैं भाई, धड़ाधड़ लग रहे, कॉपी पलट रहे, पन्ने पलट रहे। ठीक है, तो हमको भी ऐसे पन्ने पलटने, हमारे लाइफ के भी पन्ने ऐसे पलटने हमको। हमारी ये 5th वीडियो है, ठीक है। तो हमारे चैलेंज का आज 5th डे, ठीक है। हमारे चैलेंज का 5th डे, तो 75 हार्ड डे चैलेंज करा था हमने। उस चैलेंज के अंदर हम 75 डेज तक रिवीजन करेंगे। एक बार रिवीजन हो जाएगा हमारा, हम फिर से करेंगे, फिर से हो जाएगा, हम फिर से करेंगे। तो 75 डेज तक हम ये फिर से चैलेंज करते रहेंगे, ठीक है। जब तक तो हमारे एग्जाम भी आ जाएंगे, तो हमारे अच्छा रिवीजन हो जाएगा एक। और करना कुछ नहीं है, बस पढ़ना है, मेरे साथ में रिवीजन करना है उस चीज को, बस रिवाइज करना है, ठीक है, और कुछ नहीं करना ना। हमारा 5th चैप्टर है ऑर्गेनाइजिंग। तो ऑर्गेनाइजिंग होता क्या है? ऑर्गेनाइजिंग पहले कॉन्सेप्ट देखते हैं, ठीक है। ऑर्गेनाइजिंग क्या है? ऑर्गेनाइज इज द प्रोसेस ऑफ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्लानिंग। प्लानिंग को इम्प्लीमेंटेशन करना है टू क्लेरिफाइंग जॉब्स एंड वर्क ऑफ द एम्प्लॉय। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट रहा इस चैप्टर का कि ऑर्गेनाइजिंग होता क्या है। तो अब हम कुछ पढ़ेंगे इसके इंपोर्टेंट से पढ़ने से पहले हम कुछ यहाँ पर नजर डालेंगे प्रोसेस। तो इस प्रोसेस पे नजर डाल लेते हैं। फर्स्ट प्रोसेस पढ़ते हैं हम। प्रोसेस होता क्या है, कैसे करते हैं हम ऑर्गेनाइजिंग, कैसे करते हैं हम, ठीक है। ऑर्गेनाइजिंग ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड रिसोर्सेज, ठीक है। ऑर्गेनाइजिंग का वर्क ही है ऑर्गेनाइज करना। इस वर्ड के अंदर ही चैप्टर का नाम है ऑर्गेनाइजिंग ह्यूमन रिसोर्स एंड रिसोर्स, ठीक है। नाउ प्रोसेस। फर्स्ट प्रोसेस इज आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क। हमने प्लानिंग कर ली कि ये करना है हमको, जो मतलब यहाँ तक हमको करना प्रोडक्शन। नाउ अब हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, तो पहले हम ये डिसाइड करेंगे कौन जॉब क्या करेगा। तो फर्स्ट वी हैव टू आइडेंटिफाई द वर्क एंड डिवीजन ऑफ वर्क। तो पहले हमें आइडेंटिफिकेशन करना है वर्क का, ठीक है। नाउ नेक्स्ट है डिपार्टमेंटलाइजेशन। व्हाट इज डिपार्टमेंटलाइजेशन? डिपार्टमेंटलाइजेशन का मतलब ये है कि ये हमारा डिपार्टमेंट है, समझ लीजिए हमारा ये हमारा किसका डिपार्टमेंट है, मतलब किसी का डिपार्टमेंट, ओके। ये चिंटू का डिपार्टमेंट है, ठीक है। तो चिंटू का डिपार्टमेंट है, तो ये डिपार्टमेंट में हमारे सब ग्रुप करना पड़ेगा। सेल्स डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन एंड फाइनेंस। तो ये हमने क्या कर दिए भाई, डिपार्टमेंट कर दिए। ऑर्गेनाइजिंग के डिपार्टमेंट कर दी, सेल डिपार्टमेंट अलग, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट अलग, फाइनेंस डिपार्टमेंट अलग। तो डिपार्टमेंटलाइजेशन करना है। देन असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज। डिपार्टमेंट कर लिया, तो खाली ड्यूटी रखना है, इनको फिल भी तो करना है। तो फिल करने के लिए हम क्या करेंगे, असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज करेंगे कि इसमें सेल्स में क्या क्या वर्क होंगे, प्रोडक्शन में क्या क्या वर्क होंगे, उसमें क्या क्या वर्क होंगे। जो वर्क होएगा उसको हम असाइन करेंगे, असाइनिंग ऑफ ड्यूटीज। नाउ फोर्थ इज एस्टैब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप। अब सारा डिसाइड करने के बाद कौन क्या करेगा, किसको क्या वर्क करना है, उसको करने के बाद अब रिपोर्टिंग करनी है। ऐसा नहीं कि सबको फ्री वर्क करना है, किसी के ऊपर कोई ना कोई एक हेड होगा। तो उस हेड के लिए हम उसकी एक अथॉरिटी होगी, रिलेशनशिप करेंगे कि हाँ भाई कौन किसके साथ वर्क करेगा। एक लिंक क्रिएट कर देंगे जो रिलेशनशिप रिपोर्टिंग, तो कौन किसको रिपोर्ट करेगा वो हम यहाँ पे क्रिएट कर देंगे। नाउ अब हम पढ़ते हैं इम्पोर्टेंट। प्रोसेस पढ़ लिया, इम्पोर्टेंट। नाउ रिवीजन हमारा ये स्पेशलाइजेशन, ठीक है। फर्स्ट इज स्पेशलाइजेशन। इंपॉर्टेंस इसलिए ये क्योंकि प्लानिंग करने के बाद हम करेंगे ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग से हमने क्या किया, डिवीजन कर दिया, डिपार्टमेंट कर दिया। तो हमने वर्क को बांट दिया। तो हर एक स्मॉल टास्क करने के लिए हमने वर्क को बांटा है। तो उसको बांट रहा है, तो हर पर्टिकुलर व्यक्ति का, पर्टिकुलर इंडिविजुअल का क्या होगा, डेवलपमेंट होएगा। तो स्पेशलाइजेशन उसका हो जाएगा। नाउ इस क्लैरिटी इन वर्क, डिपार्टमेंट कर दिया तो क्लैरिटी हो जाएगी, वर्क इन क्लैरिटी, क्लैरिफाई हो जाएगा वर्क को। नाउ अडॉप्शन टू चेंज। अब अडॉप्शन टू चेंज, उस वर्क के अंदर हम चेंज होता रहेगा, तो वो अडेप्ट करेगा न्यू चेंज को, नई चीज को फेस करेगा। तो वो चेंज अडॉप्टिंग इन चेंज, अडॉप्शन करेगा चेंज को भी। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स, फुल रिसोर्स को ऑप्टिमम कर सकते हैं, ह्यूमन रिसोर्स को भी एंड हमारे ऑर्गेनाइजिंग रिसोर्स को भी हम पूरी तरह से ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन कर सकते हैं।
इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन। इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन का हमने रिपोर्टिंग कर दी एस्टेब्लिश और हमने डिपार्टमेंट कर लिया। तो अगर रिपोर्टिंग करनी होगी तो हर डिपार्टमेंट से अलग अलग रिपोर्टिंग मांगी, उनके भी सब डिपार्टमेंट होते हैं, तो इसे इफेक्टिव मैनेजमेंट होगा। तो इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन। नाउ डेवलपमेंट ऑफ पर्सनल। अब स्पेशलाइजेशन हो गया तो डेवलपमेंट होएगा, नॉट फॉर प्रोडक्शन, प्रोडक्शन डेवलप होएगा ही, साथ साथ प्रॉफिट भी डेवलप होएगा, उसके साथ में हमारा पर्सनल भी डेवलपमेंट होएगा। ठीक है। नाउ एक्सपेंशन एंड ग्रोथ। अब डिपार्टमेंट करने के बाद कंपनी की भी ग्रोथ होगी, ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ होगी। ठीक है। तो उससे हमारे कंपनीज को भी प्रॉफिट मिलेगा, जिससे वो ग्रोथ और एक्सपेंशन खुद को कर सके। तो ठीक है, ये हमारे ऑर्गेनाइजिंग के थे। ठीक। तो नाउ अब हम डिवीजन करेंगे फंक्शनल स्ट्रक्चर, नॉट फंक्शनल स्ट्रक्चर, ऑल्सो डिवीजन स्ट्रक्चर। बट ये दोनों होते क्या है? ये होते हैं ऑर्गेनाइजिंग स्ट्रक्चर। ठीक है। ऑर्गेनाइजिंग का कैसा स्ट्रक्चर है, ये डिपेंड करता है कि उसकी एक्टिविटीज के ऊपर। दोनों तो हो नहीं सकते एक जगह, बट ये डिपेंड करता है उसकी एक्टिविटीज के ऊपर। फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे डिवीजन, नोट फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे फंक्शनल। ठीक है। तो ये भाई ये फर्स्ट है और ये सेकंड है। ठीक है। तो फर्स्ट है फंक्शनल स्ट्रक्चर। फंक्शनल स्ट्रक्चर में होता क्या है? फंक्शनल स्ट्रक्चर ये ऐसा स्ट्रक्चर है जिसके अंदर डिवीजन होता है एज पर देयर फंक्शंस पे। जैसे फंक्शन होता है उसके अकॉर्डिंग उसका डिपार्टमेंटेशन होता है। जैसे हमारा HR, मार्केटिंग, परचेजिंग, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, ये सारे डिपार्टमेंट है एक ऑर्गेनाइजिंग के। तो इस बेसिस पे ये फंक्शनल हमारे वर्क करता है। तो इसके कुछ एडवांटेज और डिसएडवांटेज भी होते हैं, जैसा हमने पहले डिस्कस कर लिया है कि किसी भी चीज़ के एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज दोनों होते हैं, तो उनको हमें कंपेयर करना है। तो कैसे कंपेयर करना है, क्या कंपेयर करना है, देखते हैं। पहले ये असरा है, इट मीन्स ये इसके एडवांटेज है। ठीक है। तो फर्स्ट है फिक्स रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो इन फंक्शनल स्ट्रक्चर देयर इज रिस्पॉन्सिबिलिटीज आर फिक्स्ड। HR इट मींस इसकी ह्यूमन रिसोर्स, ह्यूमन रिक्रूटमेंट करना इसका वर्क होता है, तो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स होती है। नाउ मार्केटिंग डिपार्टमेंट की उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स है कि उसको मार्केटिंग करनी है। देन रिसर्च एंड डेवलपमेंट इनका वर्क फिक्स है, इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स है कि हाँ भाई इनको रिस्पॉन्सिबिलिटी इसको करनी है, तो ठीक है, तो इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स होती है। परचेजिंग डिपार्टमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी आर फिक्स, क्योंकि इसके अंदर पे आपको है फिक्स रिस्पॉन्सिबिलिटी। नाउ सेकंड इज नो एम्बिग्युइटी। एम्बिग्युइटी मतलब क्या होता है? किसी को भी ये किसी का कोई वर्क है तो किसी को वो कर सकते हैं कि हाँ भाई ये तुम्हारा वर्क है, तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तुम्हारे अकॉर्डिंग हुआ है। तो इसके अंदर कोई भी ज्यादा किसी का और इंटरप्शन नहीं होगा, तो उसकी जिम्मेदारी होगी। ठीक है। किसी का वर्क से रिगिड नहीं होगा। यूनिटी ऑफ कमांड मीन्स इसके अंदर सबको कमांड कौन देगा? ये मैनेजिंग डायरेक्टर, तो सबको कमांड ये देगा। तो ये यूनिटी ऑफ कमांड, एक कमांड के ऊपर सबको चलना है, एक वे में चलना है। नाउ स्टेबिलिटी टू द ऑर्गेनाइजिंग। डिवीजन फंक्शन के अंदर ये स्टेबिलिटी होती है ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन के अंदर की, क्योंकि हमारे ये कुछ ऑन बेसिस ऑफ देयर डिपार्टमेंट, इनके वर्क के ऊपर, इनके फंक्शन के ऊपर डिपार्टमेंट हुआ, तो सीधी बात है ये फंक्शनल ग्रुप हो गया। ठीक है। नाउ हमारे पास होंगे डिमेरिट ऑल्सो। तो डिमेरिट्स क्या होते हैं? कम्युनिकेशन में डिलेड, ऑफ कोर्स कम्युनिकेशन में डिलेड इन ऑर्गेनाइजेशन, ये बहुत मेन फैक्टर होता है कम्युनिकेशन डिलेड होना। तो कम्युनिकेशन डिले होगा। पुअर ऑर्गेनाइजेशन प्रैक्टिस पुअर होगी, नॉट एफिशिएंटली हो सकती है, इफेक्टिवली हो सकती है, बट थोड़ी पुअर होगी, मतलब तो सही से नहीं होगी। नो मैनेजिंग। इट इज डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड ऑल ह्यूमन रिलेशनशिप। ये बहुत मुश्किल होता है रिलेशनशिप के अंदर पहचानना कि सबका ह्यूमन रिलेशनशिप कैसा है, किस तरह से वो बिहेव करते हैं। तो इसके अंदर क्योंकि इसके डिपार्टमेंट फंक्शन के अकॉर्डिंग है, क्योंकि ज़्यादा ब्रॉड तो है नहीं, अब ब्रॉड तो उसमें कर नहीं सकते, तो इसके अंदर सारे थोड़ा डिफिकल्टी होगी ह्यूमन रिसोर्स को मैनेज करने में। जाओ अब हम पढ़ेंगे डिवीजन। डिवीजन क्या होता है? डिवीजन में क्या होता है? डिवीजन ऐसा वर्क में इस तरह से डिपार्टमेंटेशन होता है कि हर एक
हर एक डिपार्टमेंट का सब डिपार्टमेंट होता है, मीन्स एक सिंगल लाइन में ये डील करता है, जैसे कॉस्मेटिक्स, गारमेंट्स, फुटवेयर, ये सारे एक वर्क है, सारी एक चीज है, और उन सभी के अंदर एक सारे फंक्शनल वर्क होते हैं, हर एक पर्टिकुलर चीज के फंक्शनल वर्क होंगे। तो क्या फंक्शनल वर्क होंगे, जैसे हमारा कॉस्मेटिक है, गारमेंट्स है, फुटवेयर है, एंड सो ऑन मैनी ऑन, ठीक है। तो हमारे गारमेंट्स के भी अलग डिपार्टमेंट होगा, क्या होगा, इसका गारमेंट्स का एचआर अलग होगा, मार्केटिंग अलग होगा, परचेसिंग अलग होगा, एंड रिसर्च अलग होगा, तो इन सब की ये अलग होंगे। इस तरह से कॉस्मेटिक्स के भी एचआर, मार्केटिंग, परचेसिंग, रिसर्च, कॉस्मेटिक्स के अलग होंगे, फुटवेयर के भी मार्केटिंग, एचआर, परचेसिंग, रिसर्च, ये सारे अलग होंगे। तो सबके पर्टिकुलर होते हैं। तो पर्टिकुलर होने से हमारे कुछ मिसमैनेज भी हो सकता है मैनेजमेंट के अंदर, कुछ एडवांटेज भी इश्यू करने के लिए एंड कुछ डिसएडवांटेज है, लेकिन ये दोनों सही है, डिपेंड करता है उसकी एक्टिविटी कैसी है। नाउ इसके डिसएडवांटेज देखिए, कॉन्फ्लिक्ट ओवर फंड्स, सबका अलग अलग इंटरेस्ट होगा, इसका अलग डिपार्टमेंट का अलग इंटरेस्ट, इसका अलग इंटरेस्ट, तो सबको फंड चाहिए, तो इसके ऊपर कॉन्फ्लिक्ट हो सकती है कि किसको ज्यादा फंड दे, किसको कम फंड दे, ठीक है। नेक्स्ट, इंक्रीज इन कॉस्ट ड्यू डुप्लीकेशन ऑफ वर्क, क्योंकि बार बार वर्क हो रहा है, एचआर इसमें भी है, एचआर इसमें भी है, एचआर इसमें भी है, तो ये डुप्लीकेशन हो रहा है वर्क का, बार बार वही वर्क हो रहा है, बार बार अलग डिपार्टमेंट में हो रहा है, पर वर्क तो वही हो रहा है ना, तो डुप्लीकेशन हो सकता है, कॉस्ट बढ़ेगी उसके लिए, क्योंकि हमें अलग से एचआर करना पड़ेगा, हायर मार्केटिंग मैनेजर करना पड़ेगा, परचेज डिपार्टमेंट करना पड़ेगा, रिसर्चर्स को करना पड़ेगा, तो कॉस्ट ज्यादा होगी। नाउ इग्नोर ऑर्गेनाइजेशन इंटरेस्ट, ठीक है, तो इसमें क्या है, सब अपना अपना एडजस्ट करेंगे, ये अलग ही ऑर्गेनाइजिंग बना देंगे खुद की, ठीक है, तो खुद का इंटरेस्ट पे ध्यान देंगे ना कि ऑर्गेनाइजिंग पे, तो ये ऑर्गेनाइजिंग का इंटरेस्ट खत्म हो सकता है। कुछ मेरिट्स भी है भाई इसके, सारे डिमेरिट्स मत सुनो, कुछ मेरिट्स क्या है, प्रोडक्शन स्पेशलाइजेशन, भाई किसी एक प्रोडक्ट में इतने सारे डिपार्टमेंट है, तो उसका वर्क प्रॉपर होगा, प्रॉपर होने से क्या होगा, उसमें स्पेशलाइजेशन होगा उस प्रोडक्ट का, ठीक है। नाउ फिक्सेशन ऑफ रिस्पांसिबिलिटी फॉर डिवीजन इज परफॉर्मेंस, रिस्पांसिबिलिटी फिक्स होती है कि इसने अगर वर्क नहीं किया तो भाई इसका अगर वर्क नहीं हुआ तो इन सबकी जिम्मेदारी होगी, तो रिस्पांसिबिलिटी सबकी फिक्स है। नाउ डिविजनल परफॉर्मेंस, डिविजनल परफॉर्मेंस मींस हर डिवीजन की अपनी अलग परफॉर्मेंस है, तो उसको अपन एनालाइज कर सकते हैं उसकी परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग, खुद की बिजनेस अपना ऑर्गेनाइजेशन अपना बैलेंस कैसे फिक्स करेगा, मतलब कैसे चेक करेगा हर डिवीजन का परफॉर्मेंस चेक करके। फैसिलिटीज, न्यू इनिशिएटिव्स एंड फास्टर डिसीजन, क्योंकि ये इसका वर्क है, ऊपर तक अपर मैनेजमेंट तक जाने के लिए इसको वर्क लगेगा, जैसे इसमें फंक्शन लगता है अपर मैनेजमेंट में जाने के लिए, बट इसमें नहीं, इसमें इसका वर्क यहीं तक ही कंप्लीट हो जाएगा, तो जल्दी फास्टर उसको डिसीजन मिल जाएगा। फैसिलिटीज, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, आपको जब स्पेशलाइजेशन हो रहा है तो सीधी सी बात है भाई ग्रोथ भी होगा, तो इससे ग्रोथ भी हायर होगा, ठीक है। तो ये खत्म यहाँ पे, हम अब अगला पढ़ेंगे, अगला डिवीजन करेंगे, ओके। तो देखते हैं तो कैसे हो, बढ़िया हो ना, अभी बड़े रहो मेरे साथ, बस कुछ देर की बात हो रहा है, फिर हमारा साथ अगली वीडियो में होगा, तो जब तक के लिए साथ रहो मेरे, ठीक है। तो अब हम पढ़ने वाले हैं टू स्ट्रक्चर्स, हमने पढ़े थे, डिविजनल स्ट्रक्चर एंड अनदर, कमेंट करो दूसरा कौन सा था, एक तो डिवीजन था और एक दूसरा कौन सा था, वो कमेंट करना। ना हम पढ़ेंगे कुछ और फॉर्मल एंड इनफॉर्मल स्ट्रक्चर, दो स्ट्रक्चर होते हैं, फॉर्मल इनफॉर्मल, जैसे हम लिखते हैं लेटर, हमने एप्लीकेशन बहुत लिखी है, फॉर्मल एप्लीकेशन है, इनफॉर्मल एप्लीकेशंस, तो सेम समझ लो। फॉर्मल क्या होता है बताना कमेंट में। तो इसमें इन ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है, फॉर्मल होता है ऑफिशियली जो वर्क होता है वो होता है फॉर्मल, इनऑफिशियली, ठीक है। इनऑफिशियली समझ रहे हो कौन सा वाला, वो होता है इनफॉर्मल में। तो जब फॉर्मल में ये ऐसा है जो ऑफिशियली क्रिएट होता है, जो ऑर्गेनाइजेशन ऑफिशियली क्रिएट करती है, तो उसके फीचर्स कुछ है, स्पेसिफिक द रिलेशनशिप, इसके अंदर जो रिलेशनशिप है, जो एम्प्लॉयज की रिलेशनशिप है, जो हेड के, जो सुपरिटेंडेंट के और सुपीरियर के, इन दो के जो रिलेशनशिप है वो सेट स्पेसिफिक रहते हैं, टॉप लेवल, मिडिल लेवल एंड लोअर लेवल, इन तीनों के रिलेशनशिप फिक्स रहते हैं, स्पेसिफाइड रहते हैं। डिपार्टमेंट्स आर कोऑर्डिनेटिव्स, जो डिपार्टमेंट्स हैं वो कोऑर्डिनेटिव में वर्क करते हैं। इन्फॉर्मेशंस होती है वो सारी एक्शंस होती है,
इन अ स्केलर चेन, और सारे कोऑर्डिनेट रहते हैं, हर डिपार्टमेंट कोऑर्डिनेट वे में वर्क करता है, अलग अलग नहीं, इन अ वन वे, डिजाइन बाय मैनेजर। ये जो स्ट्रक्चर होता है ये डिजाइन करता है मैनेजर, वो अप्रूव्ड होता है, ये ऑफिशियल होता है जो मैनेजर के द्वारा अप्रूव होता है। ये हमारे फीचर्स थे। नाउ हम पढ़ेंगे इंपॉर्टेंट, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, ठीक है। फिक्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, ओके, जो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करता है कि किसकी वर्क क्या करना है, ठीक है, ये ऑफिशियल यूज होता है। नो न्यूमेरियस, न्यूमेरियस मींस क्या होता है, न्यूमेरियस मींस चुगली करना, चुगली करना किसी की ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, ये इसके अंदर नहीं होता, ये इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट भी हो सकता है इसका, ये है चेन ऑफ कमांड। चेन ऑफ कमांड मींस एक कमांड वन बॉस, ठीक है ना, वन बॉस से कमांड मिलेगा, सबको फॉलो करना होता है, ये चेन ऑफ कमांड होता है। इफेक्टिव अकम्प्लिश ऑफ गोल्स, जब ऑर्गेनाइजेशन क्वालिटेटिव में वर्क करेगा तो रिजल्ट इफेक्टिव आएगा, और इसके अंदर चेन ऑफ कमांड है तो ये इफेक्टिव वे में वर्क करेगा, जल्दी वर्क करेगा और सही से वर्क करेगा, तो ये इसका है इंपॉर्टेंट और इफेक्टिव वे। नाउ इसके डिमेरिट्स देख लेते हैं। डिले डिसीजन, इनफॉर्मल के अंदर तो होता है, सरकारी वर्क होता है, कोई सा वर्क ले लो आप, डिले तो वर्क हो गई, इनफॉर्मल वे में करेगा तो उसके लिए पहले उनको लेटर्स देने पड़ेंगे, उनके लिए डॉक्यूमेंटेशन वर्क होगा पहले, देन ऊपर प्रोसीजर होगा, अब वो फिर अब रह जाता है, फिर वो डिले रहता है, थोड़ा टाइम लगता है उसके अंदर। नॉट रिक्रिएटिव टैलेंट, मतलब इसके अंदर जो टैलेंट होता है वो पहचान नहीं पाता, जो अपर जो होता है टॉप लेवल मैनेजमेंट, वो लोअर लेवल मैनेजमेंट को जो वर्क देता है उनको वही करना पड़ता है, जो वर्क उन्होंने दिया उन्होंने से वही करेगा, तो उनके जो अलग उनका टैलेंट है वो पहचाना नहीं जा सकता कि अलग उनका टैलेंट भी कुछ होता है। नाउ डिफिकल्टी टू अंडरस्टैंड, डिफिकल्टी टू अंडरस्टैंड ह्यूमन बीइंग्स, यार मैं लिख रहा हूँ, ये ठीक है, ह्यूमन बिहेवियर को अंडरस्टैंड करना बहुत मुश्किल है इसके अंदर, क्योंकि जब तक पर्सनली किसी इंसान से आप टच नहीं रहेंगे, पर्सनली किसी से बात नहीं करेंगे, जब तक आप उसको समझ नहीं सकते, तो इसके अंदर नहीं हो सकता, ठीक है। ये हमारी फॉर्मल के थे ना। इनफॉर्मल, इनफॉर्मल ये तो है नहीं कि ये कुछ अलग से बनाना पड़ता है, इसको ये अलग से बनता है कि हाँ भाई अब इनफॉर्मल के लिए हमको अलग ऑर्गेनाइजेशन बनानी पड़ेगी कि वहाँ पे इनफॉर्मल टॉक होगी। नो, ये कोई रिश्तेदारी नहीं होती, ये सिर्फ सब है इधर, इसके अंदर ये पार्ट ही है, किसका पार्ट है, फॉर्मल का पार्ट है। तो इसके फीचर्स क्या हैं, ओरिजिनेटेड फ्रॉम फॉर्मल, ठीक है, तो ये इसके फीचर्स ही ये है कि ये ओरिजिनेट कहाँ हुआ है, फॉर्मल से। भाई जब ऑर्गेनाइजेशन फॉर्मल चल रही है तो उसके अंदर ही होता है ये इनफॉर्मल, मींस आप ऐसे समझ सकते हो, ये एक फॉर्मल का सर्कल है और ये इनफॉर्मल का, ठीक है, नहीं यार, ठीक है, ये इनफॉर्मल का सर्कल है, तो ये इसके अंदर का ही है। नाउ सेकंड है इंडिपेंडेंट चैनल कम्युनिकेशन की फीचर्स है कि हम किसी से बात कर सकते हैं, देयर इज नो रेस्ट्रिक्शन, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं होगा किसी से बात करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट इज कॉम्प्लेक्स नेटवर्क, किसी से बात कर सकते हैं तो ये कोई नैरो नहीं होगा, ये बहुत कॉम्प्लेक्स होगा, हम किसी से बात कर सकते हैं, ठीक है। नो स्केल चेंज फॉर्म। अब इससे कुछ एडवांटेज है, कम्युनिकेशन लाइन नॉट फॉलोड, ठीक है, तो इसके अंदर कम्युनिकेशन लाइन फॉलो नहीं होती। सेकंड, फुलफिलिंग सोशल रिस्पांसिबिलिटी, यार जब हम किसी से बात करेंगे, मतलब एम्प्लॉय से बात करते हैं लोग, एम्प्लॉय बात करते हैं, एम्प्लॉय बॉस बात करते हैं, तो उनकी जो नीड्स होती है, मतलब व्यवहार बनाने के लिए वो ये करते हैं, ठीक है, तो उससे रिस्पॉन्सिबिलिटी भी, मतलब सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी फुलफिल होती है ना। फुलफिलमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव, फुलफिलमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव्स, भाई ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव कैसे फुलफिल होगा, हम हमारी बात कर रहे हैं, हम एम्प्लॉय बात करते हैं, इसमें ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, मतलब ऑर्गेनाइजेशन कैसे होगा इसमें फुलफिलमेंट उसके ऑब्जेक्टिव, वो ऐसे होगा, मान लो हेड है, वो अपने एम्प्लॉय से बात करेगा इनफॉर्मल वे में कि भाई जो पॉलिसीज मैंने बनाई है, जो किया है, उसका क्या कारण है, उसका क्या मतलब है, मतलब सही से हो रहा है नहीं हो रहा, तो वो बातों में वो पूछ लेता है। नाउ इसके वो डिमेरिट्स है, स्प्रेड न्यूमरस, ठीक है, ये बहुत चुगली फैलाता है, हम ऊपर से चुगली करा तो नीचे वाले से चुगली कर दिया, मतलब बातें कोई डिसीजन, मतलब कोई इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन भी स्प्रेड हो सकती है। इनफॉर्मल अपोज फॉर्मल, अगर इनफॉर्मल ज्यादा हो गया, ठीक है, इनफॉर्मल ज्यादा हो गया तो वो अपोज करेगा फॉर्मल को, तो फॉर्मल कम चलेगा और इनफॉर्मल ज्यादा चलेगा। नो यहाँ पे लिमिटेशन, देयर इज नो रेस्ट्रिक्शन, किसी की भी कोई एंट्री नहीं, और ये बहुत अपोज कर सकता है फॉर्मल को। नाउ अगेंस्ट ऑर्गेनाइजेशन इंटरेस्ट,
तो ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन इंटरेस्ट को ये अपोज करता है, इसके अगेंस्ट रहता है, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन इंटरेस्ट क्या है, ग्रोथ करना। अगर इनका एम्प्लॉय का ग्रुप बन के अगर इनफॉर्मल वे में टॉक करेंगे, इनफॉर्मल वे स्प्रेड के न्यूमेरियस, ये हमारे न्यूमेरियस चीज स्प्रेड करेंगे, तो हमारा ऑर्गेनाइजेशन का इंटरेस्ट खत्म हो सकता है। तो एम्प्लॉय अपना खुद का अलग इंटरेस्ट बना ले तो वो ऑर्गेनाइजेशन खत्म हो सकता है। ठीक है, तो वो ठीक है, ये दोनों यहीं तक थे ना। अब अगला टॉपिक है डेलीगेशन। अब डेलीगेशन क्या होता है? डेलीगेशन कुछ नहीं इतना, मतलब उसके अंदर ये होता है कि जो पावर्स होती है, जो वर्क होता है, वो नीचे ट्रांसफर कर दिया जाता है अपने सुबॉर्डिनेट्स को। तो उस सुबॉर्डिनेट्स को ट्रांसफर कर दिया गया, तो उसमें 3 चीजें ट्रांसफर होगी, अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड ऑडिट। ये 3 चीजें ट्रांसफर होती है। अब 3 चीजें, उसका मतलब क्या है? रिस्पॉन्सिबिलिटी मीन्स हमने अपने सुबॉर्डिनेट को वर्क दिया, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी दी, वर्क दिया, साथ में रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। तो क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? उसको वर्क तो दे दिया हमने, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी ऊपर अथॉरिटी को देने की किसकी है? जिसने इसको वर्क दिया है, तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। नाउ सेकंड इज अथॉरिटी, उसको वर्क करने के लिए अथॉरिटी भी दो। ठीक है ना, तो अथॉरिटी अप टू डाउन होती है इसके अंदर, और रिस्पॉन्सिबिलिटी डाउन टू अप। तो अथॉरिटी अप टू डाउन होती है, बस अथॉरिटी रहेगी वर्क करवाने की। भाई मैं अगर कोई बॉस है तो काम करवा रहा है, तो उसके पास अथॉरिटी तो दो उसको काम कराने की किसी से। ठीक है, नाउ ऑडिट मीन्स होता है कि अब जवाबदेही किसकी है? जो जिसका वर्क है। अब टीचर है, वो बच्चों से बोलती है अटेंडेंस लगा दो, ठीक है, तो लेकिन प्रिंसिपल को कौन देगा? रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी? प्रिंसिपल को ऑडिट करने की, मैडम की। उसकी तो है नहीं, मैडम बोली कि भाई मैं तो नहीं करी, मैं तो बच्चे को दी थी। तो बच्चों को दी थी, तो वो तो आपने डेलीगेट किया है उसको, उसकी परफॉर्मेंस बढ़ाने के लिए, उसको स्पेशलाइजेशन करने के लिए, कि उसको हाई अथॉरिटी के लिए रेडी करने के लिए। बट रिस्पॉन्सिबिलिटी तो आपकी है ना, ऑडिट तो आपको करना है ना अपर हाई अथॉरिटी को। तो इसमें ये 3 चीजें मेन है, अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड ऑडिट। तो ये चैप्टर हमारा फाइनली फिनिश हो गया। तो ठीक है, आज ये फाइनली फिनिश हुआ चैप्टर 5। तो जय श्री राम सभी को, भाइयों को, परेशान मत हो, बस खत्म हो गया चैप्टर, रिवीजन कंप्लीट हो गया, हमने 5 चैप्टर अब तक कंप्लीट कर लिए। तो अब हम भाई अब कमेंट कर दो जिसको क्या समझ में, मतलब क्या रिवीजन नहीं किया उसने, क्या रिवीजन हो रहा है, आपने कितना कर लिया, तो आप प्लीज कमेंट करें। और जब तक के लिए क्या, जय श्री राम।